हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन हब। आज हम आपके लिए नई ड्रामा सीरियल व्हेन डेस्टिनी ब्रिंग्स द डीमन एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक ऐसे लड़के की कहानी है जो 500 सालों से एक टावर में जादू की मदद से कैद किया होता है और उसके साथ एक आग वाला पूल होता है। लड़के का नाम सीमा जियाओ होता है। उसके अंदर एक ख़तरनाक रूह की आग होती है जो उसे हर वक्त तकलीफ़ में रखती है। सीमा जियाओ कहता है ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। वो पूल सीमा जियाओ को कहता है, इस पहाड़ में एक जादुई पावर है जो आपको निकलने नहीं देगी। 8 महलों ने आपको यहाँ सील किया है और आसमानी महल पर तुम्हारी जगह हुक्मरानी कर रहे हैं। अब आपके निकलने का कोई रास्ता नहीं है और अब अपनी किस्मत कैसे बदलेंगे? सीमा जियाओ कहता है, इन्होंने मुझे इस बेनूर जेल में बंद कर दिया। ये सब धोखेबाज और मुनाफिक है और मैं जल्द हासिल कर लूँगा और स्पिरिट फायर का और तार बना लिया है। नई चांद की रात ये पहाड़ मुझे और कैद नहीं रख सकेगा। अब सिर्फ मुझे एक टुकड़ा चाहिए, केल और तकदीर का रुख बदलने के लिए। दिखाया जाता है कि एक लड़की गाड़ी में जा रही होती है कि उसका एक्सीडेंट होता है। जब जागती है तो वो जन्नत जैसी दुनिया में होती है जो निहायत खूबसूरत होती है और उसका लिबास तब्दील होता है। उसका नाम लियाओ टिंगयान होता है। एक आदमी आकर उसे जूनियर सिस्टर लियाओ कहकर पुकारता है कि मास्टर ने आपको बांस वाले बाग में बुलाया है। वो हैरान होती है। आदमी उसे कहता है कि बहन हैरान ना हो कि आप बगैर जाने 3 सेंट माउंटेन को सरपास किया। मास्टर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, मेरे साथ चलो। उसे ये सीरीन माउंटेन जानी पहचानी लगती है जो उसने अपने बॉस को तजवीज़ किया होता है और बॉस उसे कहती है वहाँ जाकर सबसे मिलो। उसे लगता है ये पुरसकून जगह होगी, जाना चाहिए। इसे सीरीन वेल ले जाया जाता है। सब जगह उसे अफसानवी काश्त की दुनिया लगती है और लड़का उसे सीरीन वेल पहुंचाकर चला जाता है। अंदर मास्टर उसके रूह का जायजा लेता है। उसे कहता है तुम्हारी रूह की जागीर को तो नुकसान पहुंचा है। टिंगयान पूछती है ये क्या है? मास्टर कहता है ये इंसान के अंदर छुपी जगह है जहाँ दिमाग, फिक्र और रूह रहती है। टिंगयान को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे कहता है कि तुम्हारी तकदीर अब गड़बड़ हो चुकी है और तुम सब भूल चुकी हो। ये सीरीन वेल है, 4 मौसमों का महल और तुम मेरी शागिर्द हो। 3 माह तक मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ क्योंकि मैं जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। उसे कहता है गेंगचिन सबसे बड़ा आसमानी महल है जहाँ उनका रहम करने वाला खुदा रहता है। महल की काश ख़त्म होने तक फ़िरका मास्टर शी और 8 महल के सरबराहान होनहार शागिर्दों को पहाड़ पर भेजते हैं जो रोज़ाना ग्रैंड मास्टर की देखभाल करते हैं और उसकी रहनुमाई में काश्त करते हैं या नेकियां कमाते हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ उधर फिलिंग करने जाओ। टिंगयान मान जाती है। उसे एक परिंदे पर बिठाकर आसमानी महल ले जाया जाता है और सारे रास्ते डरती है उड़ने से। वो उसे सेलेस्टियल पैलेस दिखाता है जो कई सालों से खड़ा है। आसमानी महल का हुक्मरान ग्रैंड मास्टर जो जल्द खलवत से निकलने वाला है। ग्रैंड मास्टर सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है क्योंकि आसमानी महल में रूहानी ताकत है। मास्टर शी का फ़िरका अंदरूनी अदालत पर हुक्मरानी करता है। कई नस्लों से शी ख़ानदान ने सीमा कबीले की खिदमत और हिफाजत की है। अंदरूनी सहन 8 महलों में तकसीम है और उनकी हमारी तरह छोटी शाखें हैं। टिंगयान कहती है कि अगर ग्रैंड मास्टर अपनी तन्हाई ख़त्म करना चाहता है तो बाहर क्यों नहीं आता, अंदर क्यों जाने के लिए लोग मुंतखब करता है। मास्टर कहता है मुझे भी यकीन नहीं कि वो तन्हाई को ख़त्म करें। शायद वो अमन चाहते हैं इसलिए, या पहाड़ नहीं छोड़ना चाहते। इधर सीमा जियाओ को दिखाया जाता है जो अपने साम के साथ रहता है और मराकबे में होता है। इधर टिंगयान को महल के सहन में उतारा जाता है जहाँ 8 महलों के सरबराहान और मास्टर शी अहम मामलात पर तबादले ख्याल करते हैं, मुलाकात करते हैं। टिंगयान कहती है ये तो खुला ऑडिशन है और बहुत सारी लड़कियां उधर सिलेक्ट होने के लिए मौजूद होती हैं। टिंगयान कहती है ये क्या करेंगी? मास्टर कहता है कि पुरसुकून रहे, खुद ही पता चल जाएगा। उसे कहता है अब टाइम है, अंदर जाओ। टिंगयान नहीं जाना चाहती तो मास्टर उसे जादू से आगे कर देता है। सब उसकी तरफ देखते हैं और बातें करते हैं। लड़कियां उसे कहती है आप किधर से हैं? टिंगयान कहती है मैं सीरीन वेल से हूँ और डोंगयांग की शागिर्द हूँ। लड़की उसे हकारत से कहती है तुम जूनियर बहन नहीं बांजी हो। टिंगयान उसे खाला कह देती है कि तुम मुझसे 100 साल बड़ी ही लगती हो। वो लड़की कहती है तुम जैसी जूनियर काश्तकार हमारे साथ मुकाबले में शामिल होने के लिए आई हैं। अचानक टिंगयान पर कोई जादू करता है और उसे टर्न लगने लगती है।
8 महलों के सरबराहान आते हैं और सब सलाम करते हैं। मास्टर शी उन्हें कहता है कि पहाड़ में ग्रैंड मास्टर की खिदमत के लिए 100 लड़कियां चुनी जाएंगी जो वहां काश्त करेंगी। सबको मराकबे में बैठने का कहा जाता है कि आसमानी ताज शुरू हो। सब मराकबे में बैठ जाती हैं और एक फीनिक्स आता है और लड़कियों को सिलेक्ट करता है, जिसमें से एक टिंगियान भी होती है। जो लड़की टिंगियान को हकारत से बात करती है वो सिलेक्ट नहीं होती, तो हैरान होती है कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो ये नाअहल कैसे सिलेक्ट हुई। टिंगियान उसकी सुनकर कहती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि क्यों मुझे सिलेक्ट किया। उस लड़की की मास्टर गुस्से से चली जाती है। टिंगियान सीरीन वेल आती है तो मास्टर बहुत खुश होता है कि वो सिलेक्ट हुई। टिंगियान कहती है कि मैं तो सिर्फ फिलिंग के लिए थी, फिर क्यों सिलेक्ट हुई। आला अफसरान को इतला दे, मैं नहीं जाना चाहती। मास्टर कहता है सीरीन पैलेस बहुत ही मामूली है, उससे मुंतखब होना एजाज़ की बात है, हम कैसे इनकार करें। ये फ़ैसला मास्टर शी ने मुश्तरका तौर पर किया था, ये तब्दील नहीं हो सकता। टिंगियान कहती है मुझे मुझे कोई अच्छा और कामयाब नहीं बनना, मुझे कुछ मालूमात नहीं इस जगह की, अगर ग्रैंड मास्टर नाराज़ हुआ तो क्या होगा। मास्टर उसे कहता है खफा मत हो, वो बहुत मेहरबान है, अगर उसकी खिदमत नहीं करोगी तब वो नाराज़ होगा। टिंगियान कहती है मैं सिर्फ अच्छा खाना और सोना चाहती हूँ। इधर सब उसे मुबारकबाद और तोहफे देते हैं कि हमारे लिए एजाज़ की बात है। टिंगियान कहती है रोज़मर्रा जॉब और थोड़ा आराम से तो अच्छा है, इधर ही जाकर हर वक्त आराम करूँ और खाऊंगी। सब लड़कियां इस महल के एंट्रेंस पर जमा होती हैं। एक लड़की आकर उसे कोहनी मारती है कि पहाड़ की इज्जत करो, ये महल 500 साल से बंद है। 3 औलिया यहाँ गए भी थे उनसे खलवत में मिलने। ग्रैंड मास्टर सीमा जियाओ सब देख रहा होता है। इधर 8 महलों के सरबराहान उड़कर आते हैं तो सीमा जियाओ एक झटका देता है, सबको गिरा देता है। तो टिंगियान के नाक से भी खून निकलता है। मास्टर शी उसे अपना नाम लेकर झुककर रहम की अपील करता है कि अपना गुस्सा ख़त्म करें। आवाज़ आती है जब मैं बाहर आऊँगा सब मरेंगे। टिंगियान कहती है क्या ये सब कोई गोड है या ये किसी शैतान के दायरे में से तो नहीं। एक मास्टर कहती है 500 साल गुजर गए, अब ग्रैंड मास्टर पहले से ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए और सफाक भी, कि हम क्या करें। एक मास्टर कहती है कि अगर ये मर गए तो एक अजीम फ़िरका ख़त्म हो जाएगा। मास्टर शी कहता है मैं खिदमत के लिए 100 शागिर्द लाया हूँ, कबूल करे। उन्हें अंदर आने की इजाज़त देते हैं। मास्टर शी नीशेंग नामी लड़की को कहता है हमें हमें तुमसे सबसे ज़्यादा उम्मीद है, मायूस मत करना, आसमानी महल की तुम पर भरोसा है। टिंगियान ये देखकर डर जाती है और पीछे निकलना चाहती है, मगर उधर गार्ड इसे ज़बरदस्ती अंदर भेजता है। टिंगियान अंदर जाती है तो कहती है ग्रैंड मास्टर कितनी गंदी जगह पर रहता है। चलते हुए अचानक से एक बड़ा अजदहा सामने आता है तो सब डर जाती हैं और नीशेंग आगे जाकर सलाम करती हैं और अंदर जाने की इजाज़त मांगती है और सांप उन्हें डरा कर चला जाता है। टिंगियान बहुत ज़्यादा डर जाती है और वापस पलट कर भागती है। सीमा जियाओ उसे देख रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत, ये रास्ता ढूंढ कर जाना चाहती है मगर वहाँ अंधे की शील्ड्स होती हैं जिसको यह हाथ लगाती है तो सीमा जियाओ कहता है ये तवानाई शैतानी दायरे से है। इधर टिंगियान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और मजबूरन टिंगियान वापस महल की तरफ जाती है। सब ऊपर महल की जानिब सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। टिंगियान भी ऊपर जाती है और बहुत थक जाती है कि यहाँ कोई लिफ्ट ही नहीं। ऊपर पहुंचकर सीमा जियाओ दरवाज़ा बंद कर देता है और आगे बहुत सारा खून पड़ा होता है और अजदहा भी आता है जो सबको डरा कर चला जाता है। सब ग्रैंड मास्टर के आगे झुकते हैं। मास्टर आगे आता है तो टिंगियांग सर उठाकर देख रही होती है कि उसके पाँव कितने नरम हैं और पीछे मुड़कर उसे देखती है। सीमा जियाओ भी उसे मुड़कर देखता है और हैरान होती है कि सदियों का ग्रैंड मास्टर इतना जवान और हैंडसम है। मास्टर आगे आता है। सीमा जियाओ एक लड़की से पूछता है यहाँ क्यों आई हो। वो कहती है खिदमत करने। उसे मारकर दूर फेंक देता है। टिंगियांग दिल में कहती है कोई इतना बदमिजाज कैसे हो सकता है, किसी बारूदी सुरंग की तरह पटने को तैयार है। अपने साथ कहती है मेरे करीब मत आना। वो उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है। टिंगियांग ऊपर देखती है तो वो तंजिया स्माइल करता है। दूसरी लड़की का नाम पूछता है तो वो कहती है मैं वांगलिंग हूँ, आपकी इबादत करने आई हूँ, और खंजर निकालकर सीमा जियाओ पर अटैक करने वाली होती है कि सीमा जियाओ उसकी गर्दन काट देता है और खून टिंगियांग पर आकर गिरता है। सब लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। मरी हुई लड़की बहरूपिया होती है और मरने के बाद उसका चेहरा बदल जाता है। जब टिंगियांग के पास आता है तो वो आगे बढ़ती है कि अब मेरी खैर नहीं। सीमा जियाओ कहता है इससे भी कोई दिलेर है। टिंगियांग दिल में कहती है मैं कैसे दिलेर हूँ। सीमा जियाओ उसका चेहरा पकड़ कर कहता है मेरी तरफ देखो। टिंगियांग देखती है। सीमा जियाओ कहता है तुम भी यहाँ चाले चलने आई हो। टिंगियांग कहती है मैंने कुछ नहीं किया। अचानक सीमा जियाओ के माथे पर रूह की आग जल उठती है और वो चला जाता है, सबको बाहर जाने का कहता है और सब भाग कर चली जाती हैं।
ٹنگیانگ کہتی ہے کہ وہ بالکل پاگل ہے، اسے صرف اپنی سانپ کے لیے گوشت کا ذخیرہ چاہیے تھا۔ نیشینگ کہتی ہے کہ اب سب جا کر اپنے لیے آرام کرنے کی جگہ ڈھونڈو۔ ایک لڑکی کہتی ہے نیشینگ ایسے لیڈ کر رہی ہے جیسے اسے سب پتا ہو، اور وہ لڑکیاں لے کر دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ ٹنگیانگ کا جوتا اسے کاٹ رہا ہوتا ہے تو ایک لڑکی اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ سیما جیاؤ نے اسے چھوڑ دیا، اس میں کچھ تو خاص ہے۔ ٹنگیانگ کو آ کر کہتی ہے میں تمہارا پاؤں ٹھیک کرتی ہوں، جادو سے اس کا زخم ٹھیک ہوتا ہے۔ ٹنگیانگ اس کا نام پوچھتی ہے تو وہ حکمران بتاتی ہے۔ ٹنگیانگ اسے کہتی ہے تم کیوں اکیلی ہو؟ حکمران کہتی ہے میں ین محل سے ہوں، تم ماسٹر کی خدمت کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ ٹنگیانگ کہتی ہے مجھے بس آرام اور کھانا چاہیے اور کچھ نہیں، میں دھوپ والی جگہ تلاش کر کے آرام کرتی ہوں۔ ادھر دو پہاڑوں پر آدمی بات کرتے ہیں۔ ٹنگیانگ حفاظت سے محل میں داخل ہو گئی ہے اور اسے ینگ ماسٹر کہہ کر شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے اس کے لیے تم نے کافی محنت کی ہوگی۔ ینگ ماسٹر کہتا ہے یہ بات یقینی بنانے کے لیے کہ وہ سلیکٹ ہو اس پر جادو کر دیا تھا۔ یو چو ہی جو ٹنگیانگ کو حقارت سے دیکھ رہی تھی توانائی حاصل کر سکتی تھی مگر جادو سے بدل دیا۔ ایک بار سیما جیاؤ کو مار دے تو لافانی شیطانی رکاوٹ ہٹ جائے گی اور ہم شیطان آزاد ہو جائیں گے، اس ویرانے میں پھنسے پڑے ہیں۔ ینگ ماسٹر کہتا ہے اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ شیطان کہتا ہے ایک بار سیما جیاؤ مر جائے تو جو چاہتے ہو ملے گا۔ ادھر 8 محل کے سربراہان پریشان ہوتے ہیں کہ شاگرد کے اندر داخل ہوتے ہی ایک مر گئی، ماسٹر بے رحم ہو گیا ہے۔ ماسٹر شی کہتا ہے سمجھ آتا ہے کہ وہ اس طرح کرے گا۔ سیما شی نے پاگل ہو کر وائٹ ڈیئر کلف کو جلا دیا، پورے سیما قبیلے کا صفایا کرنا۔ جب 8 محل کے سربراہ اور میں وہاں پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس قبیلے میں سیما جیاؤ جو ایک دودھ پیتا بچہ تھا بچ گیا، اسے ایک انتہائی نایاب بلڈ لائن ایٹاو سٹک ملی۔ وہ پہلا روح کے آگ کے ساتھ صرف ایک تھا اور روح کی آگ کو خون اور گوشت سے برقرار رکھا جا سکتا تھا، اکیلے اسے ملا۔ اس طرح خون کی لکیر نے اعلیٰ طاقت حاصل کی اور بہت زیادہ عذاب بھی لایا۔ پیدائش سے اس کا مقدر روح کی آگ کا برتن بننا تھا، اس کی روح اور جسم مسلسل اذیت میں تھے اور موت سے بدتر زندگی تھی۔ اس قیمتی لکیر کو بچانے کے لیے اس پر مہر لگائیں اور خودکشی سے روکا اور اسے 3 سینٹس ماؤنٹین میں بند کر دیا۔ وہ 500 سال سے قید ہے۔ وہ جب شیرخوار بچہ تھا اس کا قبیلہ مٹ گیا اور 8 محلوں نے اسے صرف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً اس نے پاگل ہونا تھا۔ اس کا بچپن دکھاتے ہیں ماسٹر شی اسے سوپ پلاتا ہے۔ گرینڈ ماسٹر کہتا ہے اس لیے وہ اب میرا کچھ احترام کرتا ہے کہ شی قبیلے نے اس کی خدمت کی ہے، مگر 8 محلوں نے جب بھی بھیجا برے ارادوں سے صرف چند ہی بچیں گے۔ سیما جیاؤ ٹنگیانگ کا سوچتا ہے کہ اس نے روح کی آگ کو بے چین کیوں کیا، کیا یہ سازش تھی یا یہ وہی تھی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ اسی کے ساتھ پہلی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اللہ حافظ۔